अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स के टाइम पर गोल्ड जो था वो तकरीबन 1816 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जॉबलेस क्लेम नंबर्स प्रीवियस 190 के आए थे और इस दफ़ा की फोरकास्ट स्लाइटली हायर थी, यानी 195 की। बट नंबर थोड़ा और हायर साइड पर आए, 211 के एक्चुअल नंबर्स आए जो कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव थे, जिसके बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें तेज़ी देखने को मिली और गोल्ड ने तकरीबन 1835-36 के आसपास के हाई बनाए। अगर आप देखें तो ये एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा था, लेकिन फिर भी इसका आप कह सकते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। यही चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताई थी कि अब मार्केट जो है 22-21 मार्च जब तक फेड की मीटिंग है, तब तक आने वाले जो यूएस के डाटा हैं उनको लेकर खासी हसास रहेगी और डाटा आने पर मार्केट आपको वोलेटाइल नज़र आ सकती है। तो इसी तरह आज भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेजर डाटा है, यानी नॉन फॉर्म पेरोल्स और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आप कह सकते हैं कि फेड के नेक्स्ट स्टेप पर ये एक किस्म का डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम नंबर जो थे वो हायर साइड पर आए थे 517 के, और हो सकता है ये नंबर रिवाइज भी हो जाए इस दफ़ा। और इस दफ़ा की जो फोरकास्ट है वो अगर हम देखें तो सॉफ्टर साइड पर है, यानी 200 से लेकर 225 के दरमियान की फोरकास्ट की जा रही है। और अगर हम देखें तो सिचुएशन इस दफ़ा हमें फ़िलहाल मिक्स लग रही है। क्यों? अगर आप देखें तो जो प्राइवेट नॉन फॉर्म नंबर्स आए थे वेडनेसडे को, वो पॉजिटिव साइड पर आए थे, लेकिन कल जो जॉबलेस क्लेम नंबर्स आए वो नेगेटिव साइड पर आए। तो इसलिए फ़िलहाल जो एक कंडीशंस हैं वो आप कह सकते हैं कि मिक्स लग रही हैं। बहरहाल अगर नंबर हायर साइड पर आते हैं तो हम वन स्टेप और क्लोज हो जाएंगे 50 बीपीएस रेट हाइक के। और अगर नंबर सॉफ्टर साइड पर आते हैं, यानी 200 के से बिलो साइड पर आते हैं, तो फिर ये मुमकिन है कि फेड जो हमें काफ़ी आगे साइड पर नज़र आ रहा है, फिर वो कुछ स्लाइटली आप कह सकते हैं कि कूल डाउन हो सकता है। तो डाटा के बाद क्या सिनेरियो बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है डाटा के अकॉर्डिंग वो क्लियर हो जाए। तो पहले हम चलते हैं कैलेंडर पर, आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी फ्राइडे मार्च 10। अगर हम देखें तो आज बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिनके इंटरेस्ट रेट अनचेंज ही रहे। उसके बाद आज 12 पीएम पर ब्रिटेन के नंबर्स हैं, कुछ डाटा है जिसमें ख़ास तौर पर जीडीपी नंबर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप जीबीपी में ट्रेड करते हैं तो। इसके बाद फाइनली जो मेन हमारे नंबर्स आएंगे वो आएंगे 6:30 पीएम पर। एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं, उसके बाद नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं जिनकी फोरकास्ट यहाँ पर 224 के दिखाई जा रही है, प्रीवियस 517 के आए थे। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिस जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 3.4% है, प्रीवियस भी ये 3.4% नंबर आए थे। तो नाउ वी डिस्कस पॉसिबल सिनेरियो अकॉर्डिंग टू डाटा। नंबर वन, अगर डाटा पॉजिटिव साइड पर आता है, यानी नॉन फॉर्म पे रोल नंबर्स आपके 250 के या 300 के, यानी कहने का मतलब है कि हायर साइड पर आते हैं, और उसके साथ आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लोअर साइड पर आता है, यानी 3.3 या 3.2 आ जाता है, तो ऐसा डाटा जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। ये चीज़ फिर डॉलर इंडेक्स को बूस्ट दे सकती है और गोल्ड को अंडर सेलिंग प्रेशर ला सकती है। नंबर टू, अगर डाटा नेगेटिव आता है, यानी जो नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स हैं वो आपके 200 के से बिलो आते हैं, यानी 170, 150, 130 के आसपास, और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हायर साइड पर आता है, यानी 3.5, 3.6%,
तो ऐसा डाटा जो होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। ये चीज़ फिर डॉलर इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर ला सकती है और गोल्ड प्राइसेस में वाइस वर्सा फिर हमें अपसाइड नज़र आ सकता है। नंबर 3, अगर डाटा मिक्स या फ्लैट आता है, यानी एक जो डाटा है वो पॉजिटिव साइड पर आता है और दूसरा नेगेटिव साइड पर आता है, तो ऐसा डाटा जो है वो मिक्स कहलाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि मोर और लेस मार्केट जो है वो वोलेटाइल होकर वापस से अपनी रेंज में आ सकती है और नेक्स्ट वीक का जो डाटा है यानी सीपीआई नंबर, उसका फिर वो वेट कर सकती है मार्केट। तो जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें, आप मेरे अपडेट का वेट ना भी करें तो वो भी है, मैंने आपको एक क्लियर एक चीज़ बता दी है। ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं और डाटा के बाद आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हैं कि डाटा किस साइड पर आया है। एज अ नोट, मेजर डाटा है, मार्केट किसी साइड पर आपको अच्छा मूव भी दे सकती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि डाटा से पहले आप मार्केट से निकल जाएं, अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, या अगर आप उस टाइम ट्रेड करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और अपने आप को सेफर साइड पर रखें। याद रखें, ये एक बड़ा डाटा है और अगर नंबर बहुत ऊपर नीचे आते हैं तो आपको किसी साइड पर एक अच्छा मूव भी मिल सकता है और अच्छा खासा मूव भी मिल सकता है, क्योंकि फेड चेयरमैन ने कहा है कि वो कमिंग डाटा पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से ये डाटा पहले भी इम्पोर्टेंट होते थे, लेकिन करंट सिचुएशन में इनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये नंबर्स और सीपीआई नंबर्स बहुत क्रूशल नंबर्स हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को सेफ साइड पर रखकर आपने चलना है, उतना एसएल लगाना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और अगर लॉस होता भी है तो मार्केट से निकल जाना है। प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी लेना है और आपने निकल जाना है। चलते हैं जी चार्ट की तरफ। गोल्ड इस वक्त 1829 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और गोल्ड के अपडेटेड लेवल के लिए आप डेली डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें। तो अगर हम आज के रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो गोल्ड में जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया नज़र हमें आ रहा है वो आ रहा है एक वाइडर रेंज में तो 1835-40 का है, लेकिन एक क्लोजर रेंज में अगर हम देखें तो 1838 से लेकर 1841-42 का जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो आप कह सकते हैं कि एनएफपी से पहले तक वैलिड रह सकता है। तो आज का जो हमारा रेजिस्टेंस है इसकी अपर साइड में लिख देता हूँ 1842। 1842 से हमारी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर गोल्ड 1848, 1852 और 1858-60 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 1825 से लेकर 1822 का एरिया जो है वो एक सपोर्ट एरिया है, जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल तौर पर गोल्ड प्राइसेस को होल्ड कर सकता है। तो इसी की लोअर साइड जो है वो हमारी सपोर्ट है, यानी 1822। अगर गोल्ड 1822 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 1815, 1809 और 1802 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो आप कह सकते हैं कि फ्लैट चल रहा है। और याद रहे, ये जो लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एनएफपी तक की वैलिड या फॉलोएबल रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो चीज़ें आपको पता है कि फंडामेंटली मूव करेंगी, तो वो किसी साइड पर भी मार्केट आपकी फिर डाटा के अकॉर्डिंग जा सकती है। अब हम चलते हैं जी यूरो पे। यह है जी यूरो का चार्ट। 586 के आसपास यूरो चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है यूरो में हमारा 620 का और सपोर्ट रहेगा यूरो में हमारा 545 का। ट्रेंड फिलहाल भी इंट्राडे के लिहाज से यूरो का वीक है। यह है जी पाउंड। कल इसमें कुछ अच्छी रिकवरी आई, आप कह सकते हैं कि 1940 के आसपास की इसने हाई बनाए और फिलहाल 1923 के आसपास चल रहा है। आज पाउंड में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 1965 का और सपोर्ट रहेगा 1880 का। ट्रेंड फिलहाल पाउंड का आप कह सकते हैं कि फ्लैट हो चुका है या फ्लैट टू पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं।
याद रहे ये तमाम लेवल मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो तमाम लेवल हैं हमारे, ये फॉलोएबल सिर्फ एनएफपी से पहले तक ही रहेंगे। ये है जी यूजे 136-64 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 137-35 का, और सपोर्ट है इसमें आज हमारा 135-90 का। ट्रेंड हो चुका है इसका फ्लैट टू वीक। ये है जी एनजेडी यूएसडी। कल ये भी तकरीबन हमारी रेजिस्टेंस के आसपास तक ही गया है, उसके बाद दोबारा से 6100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें लेवल जो है वो हमारे अनचेंज हैं। 6150 का ही रेजिस्टेंस है, 60-80 का सपोर्ट है, और ट्रेंड फिलहाल भी इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। यह है जी सिल्वर। सिल्वर कल गई थी जी तकरीबन 20-30 तक ही गई थी, 20-30 का ही हमारा रेजिस्टेंस था। तो आज भी रेजिस्टेंस हमारा इंटैक्ट है सिल्वर में 20-30 का। इसके ऊपर आपको सिल्वर में कुछ अच्छी रिकवरी नज़र आ सकती है। सपोर्ट भी हमारा इंटैक्ट है 1965 का, और ट्रेंड भी फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से आप कह सकते हैं कि फ्लैट हो चुका है। यह है जी यूएस ऑयल। क्लियरली फिलहाल वीक जोन में ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है हमारा 17,730 का, और सपोर्ट है 73,90 का। ट्रेंड है फिलहाल क्रूड ऑयल का इंट्राडे के लिहाज से वीक। यह है जी बीटीसी। आप एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के अंदर फिलहाल चल रहा है। तो आज के लेवल हमारे क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस जो है वो कल का सपोर्ट था, वो आज का रेजिस्टेंस है 21,250, और आज का जो सपोर्ट है वो है 19,250। ट्रेंड आपको पता ही ऑलरेडी के वीक ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।